राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे। भगवान श्री राम ने बताया, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है? माँ, बेटा या जीवन साथी को? गरुड़ पुराण का रहस्य को जान लो, मोक्ष मिल जाएगा। भक्तों, एक बार भगवान श्री राम जी और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान चित्रकूट में अपने कुटिया में आराम कर रहे थे और मरने के बाद आत्मा किसको खोजती है उस विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है? अपने माँ को या बेटा या फिर अपने जीवन साथी को? भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण कर दिए हो। मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ। कृपया आप इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुन लेगा तो निश्चित ही उस मनुष्य को मोक्ष मिल जाएगा। और जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को आधा अधूरा सुनेगा तो उस मनुष्य पर परमात्मा की कृपा कभी नहीं होगी। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप विश्वास कीजिए, मैं कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक सुनूंगी और इस कल्याणकारी कथा को जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, चलो कथा को सुनाते हैं। हे देवी सीते, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौटकर आती है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा पड़ा है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का रहस्य विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? क्या वह अपने परिवार के लोगों को खोजती है या नहीं ढूंढती है? यह सब कुछ आत्मा के संस्कारों, इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, इस रहस्यमय कथा में मैं आपको बता रहा हूँ कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं होती हैं, मनुष्यों के शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और मनुष्य को कौन से सूक्ष्म संकेत दिखाई देते हैं। आत्मा शरीर से कब और कैसे निकलती है और क्यों निकलती है, उससे यह पता ही नहीं चलता कि वह अब देह से अलग हो गई। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के चेतना पर क्या प्रभाव डालती है, यह सब जानना केवल जानकारी ही नहीं बल्कि आत्मा चेतना का शुरुआत है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य कथा का सम्मान करते हुए इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। हे देवी सीते, आत्मा के इस अदृश्य यात्रा में जिसका आरंभ होता है अंत से यानी मृत्यु से होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इन सभी महापुराणों में एक विशेष ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की रहस्यमय गाथा को उजागर करता है बल्कि आत्मा की अंत पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी विस्तार से बताता है। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोक के माध्यम से भगवान श्री नारायण ने अपने सारथी गरुड़ देव को उस परम रहस्य को बताया है
जो आत्मा की मृत्यु के बाद भी आवश्यक अवस्थाओं को विस्तार से बताया है। प्राचीन रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करना है, बल्कि उसे उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोझ, मानसिक संतुलन की गहराई अनुभूति प्रदान कराता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही मनुष्य को सूक्ष्म संकेतों का महसूस होने लगता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो या कभी उसे अपने पूर्वजों के दर्शन हो रही हो, ऐसा लगने लगता है। और मनुष्य के शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है। ठंडी सबसे पहले पैरों से आरंभ होकर सिर तक पहुंच जाती है और सांसों की गति असामान्य होने लगती है। कभी सांस तेज होती है तो कभी मंद होती है और कभी कभी मृत्यु से कुछ क्षण पहले मनुष्य के चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखने लगता है, जैसे उसकी आत्मा दिव्यात्मा भर आई हो। और जब मनुष्य के जीवन की लौ बुझने लगती है तो आत्मा ऊर्जा की उस अंतिम तरंग से बाहर चली जाती है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि वह अब शरीर से अलग हो गई है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, शुभ कर्म करने वाले मनुष्य की आत्मा सहजता से निकल जाती है, लेकिन जिन लोगों के पाप अधिक होते हैं उनके लिए यह क्षण भयंकर, पीड़ादायक और कलेशपूर्ण हो जाता है। आत्मा के निकलते ही मनुष्य के शरीर मौन और शिथिल हो जाता है, लेकिन आत्मा भ्रम में रहती है कि जीवित हूँ, पर मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा है। आत्मा अपने परिजनों, लोगों को देखती है, बोलती है, लेकिन उसकी आवाज़ शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, लेकिन यह स्वप्न नहीं होती है, उसकी चेतना की एक नई स्थिति होती है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, जब घर में रोने धोने की आवाज़ें गूंजती है तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। वह कहती है, मैं यही हूँ, लेकिन कह नहीं पाती है। वह केवल हवा में कांपती रहती है। और कुछ आत्माएं बेचैन हो जाती हैं, पीड़ा में तड़पती रहती हैं, और वो आत्माएं हवाओं को हिलाने लगती हैं, दरवाजे खटखटाने लगती हैं, और आत्मा परिवारों के सपनों में उतर आती हैं, एक संदेश देने के लिए कि एक आस के लिए कि मैं अपने परिजनों को शांति दे ही देती हूँ। यह रहस्य न केवल मृत्यु है बल्कि जीवन के गहन अर्थ का भी संकेत देता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बता रहा हूँ मृत्यु के देवता यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा मृत्यु के कुछ समय बाद एक नई हलचल को महसूस करती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य दृष्टि से परे शक्तियाँ मेरे समीप आ रही हैं। यदि आत्मा पुण्यवान होता है तो उज्ज्वल तेजों में देवदूत उसे सम्मानपूर्वक स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, लेकिन यदि किसी मनुष्य के कर्म अंधकार में रहते हैं तो भयंकर यमदूत आते हैं और उसे पकड़कर मारते हुए चीखों और भय के मध्य नरक की दिशाओं में लेकर जाते हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। सबसे पहले आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पुण्य कर्म उसकी चेतना में संतोष और प्रकाश सुख की लौ जलता है, वही हर पाप कर्म उसे डर और पश्चाताप दुख से भर देता है। और यमदूत धीरे से कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस लोक में समाप्त हो गया। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको वह रहस्य
को बता रहा हूँ जो आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अनुभव करती है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, परंतु वह स्थिति सामान्य नहीं होती है। वह एक गहन और अदृश्य यात्रा का आरंभ होता है। पहले 3 दिन भ्रम, मोह और अज्ञान का समय चलता है। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। वह घर में ही भटकती रहती है, अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। यदि मृत्यु दुखद या हिंसक रहती है तो आत्मा बेचैनी, दर्द और उलझन में फंस जाती है। चौथे दिन से 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का ज्ञान होने लगता है। उसे महसूस होता है कि मैं अब शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। यदि परिवार द्वारा धार्मिक विधि विधान अनुसार क्रिया की गई तो आत्मा को थोड़ी आराम मिलता है, लेकिन जिनकी इच्छाएं आधी अधूरी रह जाती हैं उनकी आत्मा अशांत और दुखी और स्थिर रहती हैं। 11 से 13 दिन तक आत्मा के लिए विदाई का समय आता है। पिंडदान और श्राद्ध उसके अगले लोक के द्वार खोलते हैं। जिसने अपने जीवन में धर्म और पुण्य कमाया होता है उसे देवदूत स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं, जबकि जिसने पापों का बोझ संचित किया होता है उसे यमदूत नरक की ओर लेकर जाते हैं। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मा कैसे देती है संकेत। जब कोई आत्मा मोह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारे छोड़ती है, जैसे सपनों में आना, घर में अदृश्य सुगंध फैलाना, बिजली का अपने आप जलना बुझना, अचानक घंटी, हवा का बहना। यह सब आत्मा की मौन पुकार होती हैं। गरुड़ पुराण बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसकी चेतना बनी रहती है। वह सबको देख रही होती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती, क्योंकि अब उसके पास ध्वनि उत्पन्न करने वाले शारीरिक उपकरण नहीं होते हैं। जब भगवान न उसकी गहरी होती है तो आत्मा बिना बोले भी संवाद कर सकती है। कभी वह सपनों में आती है तो कभी दिव्य सुगंध महसूस होने लगती है, कभी उपकरण अपने आप बंद चालू हो जाते हैं। यह सब आत्मा के मौन संकेत होते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मतलब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर वापस नहीं लौटती। और जो आत्माएं स्वर्ग या नरक जाती हैं वो आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगती हैं और पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही होती हैं वो कभी कभी संकेत देकर सहायता की कामना करती हैं। गरुड़ पुराण बताया है कि पूर्वजों की आत्मा पितृलोक में निवास करती है और जब उनके वंशज श्राद्ध से तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। यदि परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है तो पितरों भी की आत्माएं संकेत देती हैं, कभी सपने में, कभी अंतमन में। यदि किसी दिव्यगंत आत्मा का बार बार स्वप्न में आना होता है, यह समझना चाहिए कि वह कोई संदेश देना चाहती हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि यह स्वप्न केवल संयोग नहीं बल्कि सूक्ष्म संदेश होते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि अचानक किसी दुर्घटना से बच गए और कुछ लोगों को अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ थी, तो वह शक्ति संभवतः लोगों के पूर्वजों की आत्मा होती है जो संकट के समय उन लोगों की रक्षा करती है। जब घर में श्राद्ध, पिंडदान या धार्मिक पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं, जो परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती है। आत्माएं कभी स्वप्न, कभी विचार, कभी आभास के माध्यम से लोगों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते,
यह एक सूक्ष्म संवाद होता है जिससे प्रेम, चेतनावी और आशीर्वाद छिपे होते हैं। आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए लोगों को प्रत्येक वर्ष श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। श्राद्ध और पिंडदान बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी यह करता है वह हमेशा सुखी होता है और उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भगवान ऐसा कहते हैं। गरुड़ पुराण, पितृस्रोत, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए और ज़रूरतमंदों को भोजन एवं दान देना चाहिए। इससे पितृ की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और प्रियजनों की रक्षा करती हैं। परंतु जो आत्माएं आधी अधूरी इच्छाओं में बंधी होती हैं वह कभी कभी खतरनाक भी बन जाती हैं। इसीलिए उन्हें शांति देने के लिए विशेष पूजा, दान, मंत्र जप आवश्यक होता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, क्या कभी आपको लगा है कि जब जीवन में सब कुछ डगमगा रहा होता है तो कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही होती है? वह शक्ति कोई और नहीं होती है, वह कभी आपके पूर्वजों की आत्मा होती है, कभी परमात्मा का संकेत और कभी आपके पुण्य कर्मों की छाया होती है। भक्तों, इस प्रकार के अगर आपको कभी अनुभूति हुई हो तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय सिया राम जी अवश्य लिखिएगा, आपको पुण्य मिलेगा। आप लोग बताइएगा कि हमने उस दिव्यात्मा को अनुभव किया है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, अपनी माँ को या अपने बच्चे को या अपने पति को या अपनी पत्नी को। यह सवाल जितना भावनात्मक है उतना ही गुण भी है। इसका उत्तर गरुड़ पुराण और आत्म जागरण से जुड़ी संतवाणी में विस्तार मिलता है। आत्मा किसे खोजती है? एक आत्मा सबसे पहले उस संबंध को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा रहता है। यदि माँ के प्रति अत्यंत मोह था, सेवा, चिंता या अधूरी भावनाओं, तो आत्मा माँ को खोजती रहती है। यदि बेटा या संतान के प्रति भावनात्मक लगाव अधूरा रह गया हो तो आत्मा संतान के आसपास भटकती रहती है। और यदि पति पत्नी के साथ बहुत गहरा संबंध या अपूर्ण प्रेम रहता हो तो आत्मा उसी जीवन साथी को खोजती है। इस प्रकार आत्मा भावना की तरंगों से खींचती है, रिश्ते की परिभाषाओं से नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा के पास कोई नाम नहीं होता, वह केवल भावनाओं और संस्कारों की ऊर्जा होती है। वह उस परिवार को खोजती है जिससे सबसे अधिक संकल्प, अधूरी बात या मोह छूट गया होता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अपने परिवार के लोगों के बीच रहती है। वह हर जगह जाती है, माँ के पास जाती है, पत्नी के पास जाती है, बेटे के पास जाती है। उस घर के कोने कोने में जहाँ उसकी यादें बसी थीं सभी जगह जाती है, परंतु अतः वही जगह उसे खींचती है जहाँ उसका मन सबसे अधिक अटका रहता है। हे देवी सीते, इसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। भगवान श्री राम जी समझाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, एक माँ जो अपने बच्चे को छोड़कर गई थी, वह आत्मा बार बार उस बच्चे के सपने में आ जाती है। इसी तरह एक पत्नी जो पति की सेवा करना चाहती थी पर असमय मृत्यु हो गई हो तो वह पति की हर पीड़ा को महसूस करती है। इसी तरह एक वृद्ध जिसे जीवन भर माँ की ममता की तलाश रही, वह मरने के बाद वही आत्मा अपनी माँ को ढूंढती रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा माँ, बेटा या पति पत्नी में से उसी को खोजती है जिससे सबसे अधिक प्रेम, पीड़ा या अधूरी भावनाएं जुड़ी रहती हैं।
भावनाएं जहाँ गहरी होती हैं, आत्मा वही खींची चली जाती हैं। वह संबंध चाहे कोई भी हो सकती है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, यदि आज की यह रहस्यमय मृत्यु आत्मा की यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया इस जानकारी को श्राद्ध के रूप में अपने परिवार दोस्तों को शेयर जरूर करें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य कथा आपके जीवन को अलौकिक करता रहे तो प्रेम से बोलिएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय और माता सीता जी की जय। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण करने के लिए इस ज्ञान को बताए हैं। आत्मा के इस रहस्य को जो भी मनुष्य जान लेगा उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने घर परिवारों में सबके साथ शेयर करके सबके कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे और भी भगवान की और भी कल्याणकारी कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री राम, जय माता सीता अवश्य लिखें। राधे राधे अवश्य लिखिएगा भक्तों। जो भी मनुष्य इस ज्ञान को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना होगा तो उस पर भगवान श्री राम जी और माता सीता जी की कृपा जरूर होगी। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।